नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत लघु कथा और कहानियों के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर मैं अंजू अग्रवाल लखनवी आपको सुनाती हूँ अपनी लिखी एक लघु कथा या कहानी। तो आज जो लघु कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है देवरानी जेठानी, और जिसका आप कहिए कि थीम है बातचीत ही समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दिन बाद पूजा है और तुझे ही सब संभालना है, इसलिए तू ऑफिस से कम 3 दिन की छुट्टी ले ले। सासू माँ के ऐसा कहने के बाद से ही सोनाली बेहद तनाव में थी। ऑफिस में इन दिनों विदेशी क्लाइंट आए हुए थे। इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर रोज ही चर्चा चल रही थी। पूजा वाले दिन के लिए तो उसने साफ छुट्टी के लिए कह दिया था, लेकिन पहले छुट्टी मिल पाना लगभग नामुमकिन था। सासू माँ भी ना, जब छोटी बहू यानी कि उनकी देवरानी भी घर में है तो उसे कोई काम क्यों नहीं कहती। वह तो जॉब भी नहीं करती है, उसे तो सर पर चढ़ा रखा है। उसने अपने पति विक्रम से बात करने की कोशिश की तो उसने साफ कह दिया, देखो सोनाली, तुम्हें पता है घर के मामलों में और खास तौर से माँ के मामले में मैं कुछ नहीं बोलता। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। जब से उसकी देवरानी देवी घर में आई है, उसकी तो मानो कोई वक़्त ही नहीं रह गई है। सासू माँ और देवी की जब देखो तब घुट घुट कर बातें करने की आवाजें उसे और चिढ़ाती हैं। देवी भी तो कैसे दिन भर माँ माँ कहती सासू माँ के आगे पीछे घूमती रहती है। और सासू माँ ही क्यों, उसे खुद भी तो दीदी दीदी कहकर कितना प्यार जताती है, मानो कि उसकी सगी बहन ही हो। सच है भाई, मीठा मीठा बोलने से ही जब सब कामों से जान बच सकती है तो क्यों ना बोला जाए। लेकिन इस बार तो उसे जिम्मेदारी लेनी ही होगी। यह सब सोचती हुई जब वह शाम को ऑफिस से लौटी तो ऊपर के कमरे से सासू माँ और देवी के हंसकर बातें करने की आवाजें आईं। पहले से ही विक्रम के व्यवहार से आहत सोनाली आज फैसले की मुद्रा में थी। इस देवी ने हंस हंसकर माँ पर न जाने क्या जादू कर दिया है, वो बुदबुदाई। ऊपर जाकर वो तल्खी से देवी से बोली, देवी, वैसे तो मैंने पूरी तैयारी कर दी है और पूजा वाले दिन छुट्टी लेकर सुबह से सब संभाल भी लूंगी। तो क्या तुम एक दिन पहले के कुछ काम मैनेज कर पाओगी? हाँ दीदी, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो माँ से यही कह रही थी, पर उन्हें आपके अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं आ रहा। देवी हंसकर बोली, देखो बहू, तुम्हारे काम करने पर ही मैं निश्चिंत हो पाऊंगी, इसलिए काम तो तुम ही संभालो। छोटी बहू को तो अभी कुछ ढंग से पता ही नहीं है। माँ सोनाली से बोली, आपके भरोसे का शुक्रिया माँ, लेकिन जैसे आपने शुरू शुरू में मुझे जिम्मेदारी देकर सीखने का मौका दिया, उसी तरह छोटी को भी मिलना चाहिए। और फिर जिस तरह आप घर पर मुझ पर भरोसा करती हैं, उसी तरह तो ऑफिस के लोग भी तो मुझ पर भरोसा करते हैं। तो मुझे तो दोनों का ही भरोसा पूरा करना है ना माँ। लेकिन बहू की पहली जिम्मेदारी घर होता है, माँ बोली। मैं मानती हूँ आपकी बात, पर आप निश्चिंत रहें, इस जिम्मेदारी में मैं खरी उतरूंगी। बल्कि मैं ही क्यों, हम दोनों बहुएं खरी उतरेंगी। क्यों देवी? सोनाली ने हंसकर देवी से पूछा। पक्का दीदी, आप रिलैक्स होकर अपने ऑफिस का काम करें। मैं समझती हूँ ऑफिस का तनाव, अरे शादी के पहले मैं भी तो बनारस में जॉब करती थी ना। तो ठीक है, परसों पूजा के दिन तो मैं हूं ही, कल भी जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अब उसका स्वर देवी के लिए स्नेह से भरा था। चलो भाई, अच्छा है, जब तुम दोनों सब संभालने को राजी हो तो मुझे क्या,
सब अच्छा ही होगा। माँ ने दोनों बहुओं की बलियां ली और सब हंस पड़े। तो ये थी मेरी छोटी सी लघु कथा। मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से सुनते रहिए मेरी लघु कथाएं, कहानियाँ। तब तक के लिए बाय बाय।